चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इसको पहले डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड, 2015 एडवांस का क्वेश्चन है। एक्साइटेड स्टेट में है Li2 प्लस आयन के, ठीक है, और इसका एंगुलर मोमेंटम है 3h/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होता है, मतलब n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में है और z का वैल्यू है कितना, लिथियम में 3, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का अभी हम लोग फार्मूला देखे थे 2πr/n, ठीक है, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू 2πr का वैल्यू a0 इंटू, अगर बोर ऑर्बिट के टर्म में लिया जाए तो a0 इंटू z² इंटू n, यानी 2πa0 z² तो यहां पर लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, 2πa0 इंटू z² भी 3 है, यानी इसका आंसर 2πa0 ही हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर 2πa0 हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 एडवांस का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक इज दिस। तो रेडियस का वैल्यू जो है 4.5 a0 है, जो कि n²/z है, ठीक है, ओके। तो देख के ही बोल सकते हैं ये 4.5 मतलब n का वैल्यू 3 ले लेते हैं, z का वैल्यू 2 लेते हैं, तो देख के ही लग रहा है काम चल जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं क्या है, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 3h, यानी n का वैल्यू 3 ही है, यानी z का वैल्यू 2, ठीक है, यानी n इक्वल टू 3 में है ये, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 यहां पे है। तो पूछा है व्हाट आर पॉसिबल वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो वेवलेंथ का क्या फार्मूला है, 1/λ इक्वल टू r/z², 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, यही है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से यहां गया तो 1 हो सकता है, यहां से डायरेक्ट यहां गया तो 2, और यहां से नहीं, एक और पॉसिबिलिटी क्या है, डी एक्साइट हो रहा है तो यहां से यहां गया 3 पॉसिबिलिटी है। तो करते चलेंगे, मान लेते हैं ये λ1 लिखें, ये λ2 लिखें, ये λ3 लिखें। तो 1/λ1 क्या लिखेंगे, r/z², z का वैल्यू है 2 मतलब 4, 1/n फाइनल 2 का स्क्वायर 4 माइनस n इनिशियल कितना हो जाएगा 36, 5 ये कितना हो गया 5r/9, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या होगा 9/5 हो गया। λ2 1/λ2 क्या मिलेगा r/z², 1 बाय फाइनल 1 में है 1/9, यानी 4r इंटू 8/9, यानी λ2 का वैल्यू आ जाएगा 9/32r λ2, ठीक है। और λ3 का वैल्यू क्या आएगा, 1/λ3 इक्वल टू r/z², 1 बाय फाइनल 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, 3/4, यानी 3r, λ3 इक्वल टू 1/, ठीक है। आप तीनों में जज भी कर सकते हो कौन ज्यादा है कौन कम है। तो ये हो गया किसका किसका 2 और 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग साथ में 3 भी कर लेते हैं डिस्कस। 3 क्या क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एज्यूम टू बी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी 0 एज्यूम कर सकते हैं। वैसे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं EH1 पहला ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, KEH1 कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और UH1 कितना है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EH2 कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, KEH2 कितना है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और UH2 कितना है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये है, ये कब है
जब पोटेंशियल आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। न्यूक्लियस से बाहर गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। ठीक है, ओके। तो अब जो है ध्यान दीजिए, ठीक है, ये तब है जब आर इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो ले रहा है। लेकिन अब क्या कहा गया है, सेकेंड ऑर्बिट में ही पोटेंशियल एनर्जी को जीरो असाइन कीजिए, यानी जो -6.8 इसको जीरो असाइन करें। इसका मतलब इसमें कितना ऐड करेंगे? 6.8, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट कहीं का करेक्ट नहीं होता है, ये रिलेटिव किसके कंपैरिजन में है? इंफिनिटी के कंपैरिजन में। अभी आपको इसी को जीरो करना है। यहां जब 6.8 ऐड करेंगे तो यहां भी क्या करेंगे? ऐड 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये हो गया जीरो। UH1 कितना होगा? -27.2 प्लस 6.8 कितना आ गया? 20.4 माइनस, यानी UH1 हो गया इतना। KH1 को तो कोई मतलब नहीं है, वो तो उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि कहां पे आपने क्या पोटेंशियल, वो तो हाफ mv² स्पीड है वो, इसलिए वो तो -13.6 होगा। तो EH1 क्या होगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -6.8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनर्जी पहले ऑर्बिट में कितना होगा? -6.8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये है थर्ड का आंसर। तो 2, 5, 3 हम लोग डिस्कस किए, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 4 और 6, ठीक है।